सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अपने घर पर अच्छे और सेफ़ होंगे। सो गाइस, एज वी ऑल नो कि हम लोगों का CSIR का CBT जो है वो हो चुका है। आंसर की भी जो है वो आ चुकी है। आई होप आप सब ने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग अभी भी देख सकते हैं। सो आप लोग CSIR CRRI की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख लीजिए, या फिर मैंने एक पोस्ट में लिंक जो है वो डाल रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिए एंड आपके आंसर की आ जाएगी। आपको आंसर की को मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद अगर आपके मार्क्स 150 के आसपास या फिर 150 से अबव हैं, सो आई थिंक सो आप लोग सेफ़ हो, बिकॉज मोस्टली जितने भी बच्चों के मैंने मार्क्स देखे हैं फॉर स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। ओके, CSIR CRRI स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट की लेके उन सभी बच्चों के मार्क्स 150 से अबव ही हैं। सो 150 के आसपास जितने भी बच्चे हैं वो सेफ़ हैं, या 150 से ऊपर वाले तो ऑब्वियसली आई थिंक सो सेफ़ हैं ही। सो आप लोगों को तो स्किल टेस्ट की तैयारी जो है वो करनी ही है। ओके, सो अब आंसर की भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो अब स्किल टेस्ट की तैयारी करनी कैसे है, आज हम उस बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। एंड यस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप मेरी वीडियो को देखने वाले न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। सो यस, अब बात कर लेते हैं कि तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, सो जिन भी बच्चों ने SST का स्किल टेस्ट दिया था वो लोग ऑलरेडी आई थिंक सो इतने प्रिपेयर होंगे ही 80 की स्पीड तक के लिए। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने आपको SST स्किल टेस्ट के लिए भी बताया था, मैं इसके लिए भी यही बताऊँगी कि स्पीड को +10 लेकर ही चलना है। 80 WPM की स्पीड मांगी है, लेकिन आपको 90 WPM तक कर जानी है। मैटर की बात करें तो आपको जो मैटर है वो KC करनी है। आप लोगों ने कर रखे होंगे, उन्हें रिवाइज़ कीजिए, प्रोग्रेसिव करिए। एंड यस, अगर आपने ये दोनों ही अच्छे से कर रखे हैं सो आप इसके अलावा जनरल मैटर्स या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे KC और प्रोग्रेसिव से है जहाँ तक वो आ ही जाएगा, बिकॉज उन्होंने पूरा पैटर्न जो है SST की तरह ही रखा है। जैसे कि CBT में देख लो, CBT में इवन जो पैटर्न SST की तरह था, बट जो लेवल था एग्ज़ाम का वो काफ़ी हल्का था SST के अकॉर्डिंग। तो सो अगर ऐसा स्किल टेस्ट में भी हो जाता है सो बहुत अच्छी बात है, बट प्रिपेयर हमको हार्डेस्ट के लिए ही रहना है। सो आप KC, प्रोग्रेसिव एंड थोड़े बहुत जो है वो कॉमन मैटर्स को कर जाइएगा। डेली आप लोग अब क्या कीजिए, ये समझ लीजिए अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम जो है वो है, बिकॉज 1 मंथ ही मिलेगा। जून में जो है स्किल टेस्ट की डेट वो होगी ही। सो आप मान लीजिए 15 to 20 जून जो है वो आपका एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है। सो आपको क्या करना है, डेली के 2 ट्रांसक्रिप्शन, चाहे वो आप प्रोग्रेसिव ले लो, एक KC ले लो या दोनों KC ले लो, जैसा आपको सूटेबल लगे। अगर आप KC में बहुत प्रोफिशिएंट हो तो आप एक KC और एक प्रोग्रेसिव ले लो। अगर आपकी KC ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप दोनों KC करो, बिकॉज किसी एक चीज़ में अच्छी पकड़ होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो डेली के 2 ट्रांसक्रिप्शन जो हैं वो आपको लिख कर टाइप करनी है। ओके, डेली के 2 ट्रांसक्रिप्शंस को आप टाइप कीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो आप जर्नल मैटर को लिखिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये काम करना ही करना है, और 2 मैटर्स तो टाइप कीजिए। ठीक है ना। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, क्योंकि मुझसे बहुत से बच्चे पूछ रहे थे। सो प्री को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपके मार्क्स 150 के अराउंड हैं, क्योंकि 150 या 155 के अराउंड ही जो है वो कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो इजी था एंड मोस्टली बच्चों के मार्क्स मैंने 160 150 की रेंज में ही देखे हैं। सो आई थिंक सो जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो प्री के लिए 150 to 155 जो है वो रहने वाली है। जितने बच्चों के इस बीच में मार्क्स हैं उन बच्चों को स्किल टेस्ट देने का मौका हो सकता है मिले। ओके, एंड फाइनल कट ऑफ की बात करें सो गाइज वो भी 160 to 165 के आसपास जो है वो आपकी रह सकती है। ओके, काफ़ी कम सीट्स हैं, तो देखो एक्यूरेटली बताना इज़ नॉट ईजी फॉर मी, बट अकॉर्डिंग टू माई गेस जो है आपकी प्री की कट ऑफ 150 to 155 एंड फाइनल कट ऑफ आपकी 160 to 165 जो है वो रहने वाली है। ठीक है, आपके पास अभी पूरा 1 महीना है। आराम से डेली के 2 ट्रांसक्रिप्शन को टाइप कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज इसमें भी अगर आपको जॉब मिलती है सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी पोस्टिंग दिल्ली ही रहने वाली है। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके,
सो बहुत से बच्चे मुझसे मेरे मार्क्स भी पूछ रहे थे, मैंने कुछ को रिप्लाई भी दिया था कमेंट में, बट सबको मैं नहीं दे पाई थी, तो मैं एक बार वीडियो में फिर से बता देती हूँ। मेरे थे 163.75 मार्क्स जो हैं वो मेरे बने हैं। ओके, सो अब मैं भी स्किल टेस्ट की तैयारी करूँगी, आप सभी स्किल टेस्ट की तैयारी करो, एंड आई होप सो कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस वक्त कंफ्यूज होंगे कि दी हम लोग एसएससी का एग्ज़ाम भी इस बार जो है वो अगस्त में है, एंड अब इसका स्किल टेस्ट भी है, सो हम किस पर ज़्यादा फोकस करें। सो गाइज़, मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आप तभी जो है अपने स्किल टेस्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज़ इसमें देखो सीट्स जो हैं वो कम हैं, काफ़ी कम लोगों को ही जॉब मिलने वाली है। आप अगर इस वक्त अपना 1 मंथ स्किल पर इन्वेस्ट कर दोगे, सो वो 1 मंथ का टाइम आपके एसएससी की सीबीटी से माइनस होने वाला है ना। सो अगर आपका स्किल अच्छा है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगर आपके मार्क्स 150 to 160 के अंडर हैं, सो ज़रूर कीजिए। ओके, मगर अगर आप इसके आसपास भी नहीं हो, सो मतलब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप लोग प्लीज़ अपने एसएससी पर फोकस कर लो, बिकॉज उसका एग्ज़ामिनेशन जो सीबीटी है वो भी इस बार अगस्त में ही हो जाएगा। सो उस पर ध्यान दो, सीबीटी के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज ऑप्शंस आपकी लाइफ में और भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एक एग्ज़ाम है ना। सो और जिन बच्चों के मार्क्स कम है, प्लीज़ डोंट लूज़ होप। एक तरीके से ये आप लोगों का एक मॉक टेस्ट था, आप ये समझ लीजिए। असली एग्ज़ामिनेशन जिसमें आपके लिए बम्पर वैकेंसीज़ होंगी, जिसमें आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होंगे, वो तो एक्चुअली एसएससी की ही आएंगी। सो आप लोग अपने एसएससी पर फोकस कीजिए। ओके, सो जितने भी बच्चे इस वक्त शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, सो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली क्लास 10 की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सो वॉल्यूम 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड वॉल्यूम 2 जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। वॉल्यूम 1 जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट पर थी, एंड वॉल्यूम 2 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 90 वर्ड्स पर मिनट दोनों पर मैंने स्टार्ट की है, बिकॉज बच्चों की डिमांड थी कि 90 वर्ड्स पर मिनट पर भी दीजिए। सो वो 90 वर्ड्स पर मिनट पर भी जो है वो आ रही है। ओके, सो अगर आपको भी रिकॉर्डिंग्स चाहिए या फिर डिक्टेशन चाहिए, सो आप लोग मेरा चैनल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड येस, बहुत से बच्चों का जीके जीएस से रिलेटेड जो क्वायरीज़ थी, उसके लिए भी डेली वीडियोस अल्टरनेटिव डेज़ पर या फिर डेली वीडियो में डाल ही देती हूँ। देखो थोड़ा टाइम प्रॉब्लम मेरे को भी हो जाता है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि डेली आएँ, वरना अल्टरनेटिव डेज़ पर तो वो वीडियोज़ आ ही रही हैं। एंड येस, अगर आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सो बायो में जाकर आप लोग लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डेली लेक्चर्स जो जीके जीएस के होते हैं, उससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो मैं डाल देती हूँ चैनल पर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।